Hello friends, my name is Loveleen and I am an accounts teacher. I hope every one of you is doing well. तो दोस्तों, आप सब 11th स्टैंडर्ड में हैं। आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है विच इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उसमें कई सारे चैप्टर्स हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर जर्नल। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा होने वाला है और ये चैप्टर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाता है तो आपको आगे के चैप्टर्स भी बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। आपको अकाउंट्स पे पकड़ हो जाएगी, आप उसको इजीली ग्रैस्प कर पाएंगे। पर अगर आपको ये चैप्टर ढंग से समझ में नहीं आया तो डेफिनेटली आपको बहुत इश्यूज होने वाले हैं आगे के चैप्टर्स में। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर को अच्छे से समझिए, इसके कंसेप्ट को समझिए क्या है ये, और इसकी खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ साथ। डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने वाला है। गॉट इट? चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने एक डेफिनेशन है, जर्नल की डेफिनेशन। क्योंकि चैप्टर का नाम जर्नल है तो एक जर्नल की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है। आओ इसको रीड करते हैं। इट इज अ बुक इन विच transactions are recorded in chronological order. It is also called book of original entry. Recording is done using the rule of debit and credit in books of account. अब आप बोलोगे यार, ये बड़ी ही डिफिकल्ट सी डेफिनेशन है। ये क्या होता है ट्रांजैक्शंस, क्या मतलब है क्रोनोलॉजिकल का, क्या मतलब है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का, क्या है ये रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो इसको हम, इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम इनके वर्ड्स जो हैं, जो आपको तंग कर रहे हैं, उनको समझते हैं, फिर इस डेफिनेशन को समझेंगे। आई थिंक दैट वुड बी बेटर। गॉट इट? तो सबसे पहले मैं मार्क करता हूँ ट्रांजैक्शन। क्या होता है ट्रांजैक्शंस? सेकंड वर्ड इज क्रोनोलॉजिकल, थर्ड इज ओरिजिनल एंट्री, एंड अदर वन इज डेबिट एंड क्रेडिट रूल। ओके, सो अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इन वर्ड्स को समझेंगे क्या होते हैं। लेट्स डिस्कस इट। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो इस डेफिनेशन में है, जो मैंने अंडरलाइन करी है, डेट इज ट्रांजैक्शन। आपके एक आपके सिलेबस में, आपके सॉरी सब्जेक्ट में एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म नाम का चैप्टर भी है, उसमें भी ये चीज गिवन है। जब वो चैप्टर करेंगे डेफिनेटली वो भी समझेंगे, तब भी समझेंगे इसको, बट थोड़ा सा मैं इसका बारे में ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों, ट्रांजैक्शंस का हिंदी में मतलब होता है लेन देन। ठीक है, लेन देन। किस चीज का लेन देन? किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है, आप अपना एक मोबाइल बेचकर दूसरा मोबाइल ले सकते हो, आप अपना साइकिल बेचकर बाइक ले सकते हो, आप अपनी मेड आती है आपके घर में, उसको आप सैलरी देते हो, उससे काम कराते हो। ठीक है, आप अपने दोस्तों को गिफ्ट देते हो। तो लेन देन तो किसी भी टाइप का हो सकता है। पर अकाउंटिंग के अंदर हम जिस लेन देन की बात करते हैं, जिस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, वो होती हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वित्तीय लेन देन। अभी वित्तीय लेन देन क्या है? ये वो ट्रांजैक्शंस होती है जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मोबाइल की शॉप का एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि आप सबके पास मोबाइल है, तो आप बहुत ही इंटरेस्टेड है मोबाइल्स में, 101%। तो आपको मोबाइल की शॉप का एग्जांपल देते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए आपकी अपनी एक मोबाइल की शॉप है। ठीक है, आपने खोल के बैठ गए अपनी शॉप अपने घर के आसपास या कहीं पर मार्केट में। तो वहां पे रोजाना कुछ ना कुछ लेन देन तो होगा ना। जैसे कि आपका मेन काम क्या है? मोबाइल्स को होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदना। तो आप मोबाइल्स को परचेज करते होंगे। ठीक है, फिर इसको सेल करते होंगे, फिर आप अपने इम्प्लॉयज को सैलरी देते होंगे,
या फिर जिस जगह पे आप, जिस जो शॉप है उसका आप रेंट वगैरह देते होंगे, ये ऐसी बहुत सी ट्रांजेक्शन्स होंगी। ठीक है, जिन जिन ट्रांजेक्शन में पैसा इन्वॉल्व हो उसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने मोबाइल परचेज किया तो आपने पैसा दिया होगा, और आपने अगर मोबाइल्स को सेल किया है तो आपको पैसा मिला होगा। आपने सैलरी दी है अपने इम्प्लॉइज को क्योंकि उन्होंने उन्होंने आपके लिए काम किया है, तो आपने पैसा दिया उनको, तो वो भी एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। आप जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस जगह पे आप दुकान चला रहे हैं, उसको आप रेंट देते होंगे उसके ओनर को, अगर रेंट पे है तो वो रेंट भी पैसा पैसा इन्वॉल्व है। तो दीज ट्रांजेक्शंस आर दी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, गॉट इट, फॉर दैट पर्टिकुलर मोबाइल शॉप। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि ट्रांजेक्शंस क्या है। ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन, और स्पेशली हम बात कर रहे हैं वित्तीय लेन देन की, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। और एग्जांपल मैं आपको दे चुका मोबाइल शॉप का, या परचेज, सेल, सैलरी, रेंट, व्हाटएवर, गॉट इट। तो ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा, ट्रांजैक्शन। दूसरा हम पढ़ेंगे क्रोनोलॉजिकल। क्या मतलब है इस क्रोनोलॉजिकल का? क्रोनोलॉजिकल का हिंदी में मतलब हो गया समय के अनुसार, यानी कि इन टाइम सीक्वेंस। ओके दोस्तों, दोबारा से चलते हैं स्लाइड पे। अब डेली आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, मोबाइल परचेज किया, फिर आपने उसको सेल किया, या सैलरी दी, या आपने अपनी दुकान पे पैसा और लगाया, कैपिटल लगाई। अगर आपने कैपिटल वर्ड समझा होगा, पूंजी, मैं आपको फिलहाल बताया तो पूंजी है इसका मतलब। आपने पूंजी लगाई, पैसा और लगाया मोबाइल शॉप को बढ़ाने के लिए या खोलने के लिए। तो ये कई सारी ट्रांजेक्शन्स आपने की। तो ऐसा थोड़ी ना है कि सारा साल आप ट्रांजेक्शन्स करते रहे और साल के एंड में आप रिकॉर्ड करोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं टाइम सीक्वेंस के हिसाब से। मतलब जब जब जो ट्रांजेक्शन होती रहेंगे, आप तब तब उसको रिकॉर्ड करते रहेंगे, ये समझिए। ठीक है, आज आपने क्या किया? सबसे पहला काम, आज आपने दुकान खोलते क्या किया? दो कस्टमर आ गए, आपने सेल कर दी। ठीक है, फिर शाम को आपने अपने होलसेलर से परचेज कर लिए कुछ मोबाइल्स। ठीक है, फिर शाम को अपने 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 एम्प्लॉयज को उनकी दिहाड़ी दे दी, वेजेस, जिसको सैलरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने ये तीन चार ट्रांजेक्शन सारा दिन की। तो अगर ये मॉर्निंग में की है तो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे मॉर्निंग में। ये अगर दोपहर या इवनिंग में करी है तो इसको इवनिंग में रिकॉर्ड करेंगे। और ये भी अगर इवनिंग में हुआ है तो ये भी इवनिंग में रिकॉर्ड करेंगे। मतलब टाइम के हिसाब से इसको रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती हैं वैसे वैसे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल का। गॉट इट बच्चों? तो आपको ये दो वर्ड तो समझ में आ गए कि ट्रांजेक्शन्स, किन ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ। क्रोनोलॉजिकल मतलब वो ट्रांजेक्शन जो टाइम के हिसाब से चलती है, स्टेप बाय स्टेप उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दो वर्ड क्लियर हो गई। अब यहां से लेकर यहां तक दोबारा पढ़ते हैं जर्नल के बारे में। ये कह रहा है, इट इज अ बुक, ये किताब है, इन विच, जिसमें ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं टाइम सीक्वेंस के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या है? जर्नल। जर्नल एक बुक है। अब दोस्तों, एक इस चीज को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल और लीजिए। सेम मोबाइल शॉप का, आपकी एक मोबाइल शॉप है। ठीक है, छोटी सी है, बहुत छोटी सी। तो आपने क्या करे, आपका मंथली मंथली का आपका डाटा दे देता हूँ। मंथली का आपको फिगर्स बता देता हूँ कि 100 मोबाइल्स आपने सेल किए और 120 मोबाइल्स आपने परचेज किए। ठीक है, 100 मोबाइल जो आपने सेल किए, लेट सपोज आपने 1 लाख रुपीज के करे, और लेट सपोज 100 मोबाइल ही परचेज किए, पहले यही समझिए आप। और आपने ये मोबाइल परचेज किए सपोज 60,000 रुपीज के। ठीक है, और आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे दी। आपने आपका एक ही छोटू नाम का एक एम्प्लॉय है, उसको आपने महीने की 10,000 सैलरी दे दी। ठीक है, और आपने जिस शॉप से आप सारा शॉप खोल के बैठे हैं उसका आप रेंट दे रहे हो, लेट सपोज
वो भी 10,000 का है। ठीक है, तो अगर आपकी दुकान छोटी है तो आप एक क्या करोगे, आप कोई अलग से एक इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए अलग से बंदा तो रखोगे नहीं। तो आप क्या करोगे, एक छोटे से रफ रजिस्टर लोगे 20 रुपए का, है ना, उसमें सारी चीजें रिकॉर्ड कर लोगे कि भैया 1 लाख रुपए का सेल हुआ, 60,000 की मैंने परचेज की थी, और जो मेरे बाकी के एक्सपेंस थे 20,000 के, सैलरी और रेंट के। तो मेरे को टोटल कितना प्रॉफिट हो गया, लाख में 1 लाख के सेल थी, उसमें 60,000 मैंने परचेज माइनस करी, 20,000 मैंने एक्सपेंस माइनस किए, तो मेरा 20,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आपने ऐसे रिकॉर्ड कर लिया एक रफ रजिस्टर में। ठीक है, ये एक सही सही प्रैक्टिस है कि अपने को हमें से प्रॉफिट लॉस जानना है, अपना कितना आया कितना गया वो जानना है, तो हमने एक रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लिया, विच इज ओके। पर जैसे जैसे ये मोबाइल शॉप बढ़ती रहेगी, इसका स्केल बढ़ता रहेगा, यानी कि आज तो आप 100 मोबाइल खरीद बेच रहे हो, कल को हो सकता है आप थाउजेंड्स में या लैक्स में आप मोबाइल्स खरीदो और बेचो, तब भी क्या आप रफ रजिस्टर में सब कुछ सब रिकॉर्ड करोगे? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी ट्रांजेक्शन होगी। अभी तो छोटी सी मोबाइल शॉप थी तो 3-4 ट्रांजेक्शन थी, वो आपने रिकॉर्ड कर ली, या 10 होंगी 20 होंगी तब भी आपने रिकॉर्ड कर लिया, 100 होंगी तब भी रिकॉर्ड कर लिया। पर जैसे जैसे आपकी शॉप बढ़ती रहेगी, आपका स्केल बढ़ता रहेगा बिजनेस का, तो आप रफ रजिस्टर में तो अकाउंटिंग नहीं कर सकते, विच इज फॉर श्योर। तो आप क्या करोगे, तो क्या है, हम लोगों ने, जो हमारे एंसेस्टर थे, जो अकाउंटिंग जिन्होंने स्टार्ट करी है, उन्होंने कुछ रूल्स डेवलप करे हैं। ठीक है, तो हम उन रूल के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, उस रूल के हिसाब से हम अकाउंटिंग करते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब भी हमें कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब भी हमें कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, तो सबसे पहले हम एक बुक बनाएंगे जिसको बोलते हैं जर्नल। ठीक है, क्या है ये, इट इज अ बुक। ये हमारी एक किताब है जहां पे हम सारी ट्रांजैक्शंस को प्राइमरीली रिकॉर्ड करेंगे, जो भी रूल्स बना रखे हैं उस रूल्स के हिसाब से। ठीक है, दैट इज वाई दिस जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि सबसे पहली एंट्री, सबसे ओरिजिनल एंट्री है, वो पहले इस बुक में रिकॉर्ड होगी, विच इज कॉल्ड जर्नल। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जर्नल का थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट दिमाग में आ रहा है कि जर्नल है क्या। जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें ट्रांजैक्शंस, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है, उनको हम क्रोनोलॉजिकली हम उनको रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में, कुछ रूल्स के हिसाब से। ठीक है, वो बताऊंगा रूल्स आगे क्या है, डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या हैं। पर जनरल फिलहाल समझ लो कि जनरल एक किताब है जहाँ पे हम सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे भी एग्जांपल दिया था कि मोबाइल शॉप ने एक रफ रजिस्टर बना दिया जहाँ पे उसने रिकॉर्ड किया, तो हम कह सकते हैं उस मोबाइल शॉप के लिए वो रफ रजिस्टर एक जनरल के रूप में हो गया, जहाँ पे वो प्राइमरीली सबसे पहले वो उन्हीं ट्रांजेक्शन को वहीं रिकॉर्ड करता है और वहीं सब कुछ एनालाइज करता है, क्या करना है, क्या हुआ, कितना हुआ, वो सब उसी में करता है। तो उसके लिए वही जनरल है, वही सब कुछ है। ठीक है, समझ गए जनरल का मतलब? गुड। अगर नहीं समझे हो तो मुझे आप बताएगा, मैं दोबारा इस चीज पे डिस्कस करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडली, अभी जो मैंने बताया कि इस बुक में सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं और ये क्रोनोलॉजिकली होती हैं, ये होती कैसे हैं? अभी भी मैंने बताया कुछ रूल्स होते हैं, जो हमारे एंसेस्टर थे, जो अकाउंटिंग किया करते थे पूर्वज हमारे, तो उन्होंने कुछ रूल्स डेवलप करे हैं, तो उन रूल्स के हिसाब से वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं जर्नल बुक में। ठीक है, वो रूल जो उन्होंने बनाया वो है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, क्या रूल है? रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब ये डेबिट एंड क्रेडिट क्या है वो थोड़ा समझते हैं। ठीक है, वापस आओ ट्रांजैक्शंस पे, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। मैं कोई भी एक ट्रांजैक्शन ले रहा हूं एग्जाम्पल के रूप में, परचेज ऑफ 100 मोबाइल्स थ्रू कैश, कितने रुपए का? लेट्स सपोज 1 लाख रुपीज। ठीक है, एग्जाम्पल है कि एक ट्रांजैक्शन हुई हमारे बिजनेस में कि हमने 100 मोबाइल परचेज किए 1 लाख रुपए के,
ठीक है दोस्तों, तो यानी कि एक मोबाइल कितने का हुआ, 1000 रुपए का। खैर, अब इस ट्रांजैक्शन को आप देखोगे, अगर रफ रजिस्टर में रिकॉर्ड करना है तो आप सीधा लिख दोगे परचेज के इतने, बट जैसे जैसे बताया बिजनेस बढ़ेगा, हम रूल्स फॉलो करते हैं डेबिट क्रेडिट के, तो हमें यहाँ पे समझना होगा इस ट्रांजैक्शन के एस्पेक्ट्स को, इनके इसके पहलू को समझना होगा। देखो, किसी भी ट्रांजैक्शन के दो पहलू तो होते ही होते हैं। अभी ट्रांजैक्शन समझो है क्या, हमने 100 मोबाइल खरीदे, तो हुआ क्या, हमने खर्चा किया, परचेज करे 100 मोबाइल, तो हमारे पास मोबाइल्स आए, हमने खर्चा किया, तो ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू, हमारी तरफ से क्या चला गया, कैश चला गया। कितना चला गया, 1 लाख रुपीज। तो इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं, एस्पेक्ट वन, एस्पेक्ट टू। एस्पेक्ट बोले तो पहलू, ठीक है ना, मतलब पार्ट्स कह लो आप, अपने अपने पार्ट्स समझ के आप इसको समझ लो। पहला, इस ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है कि एक्सपेंस हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि 100 मोबाइल्स आ गए, आपने खरीदे हैं, खर्चा हुआ है ना आपका, एक्सपेंस मतलब खर्चा। और क्या चला गया है, कैश चला गया हमारी दुकान से, कितना, 1 लाख रुपीज का। तो ये दो पहलू हैं, एक खर्चा हो गया मोबाइल के लिए और दूसरा कैश चला गया। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे पुराने अकाउंटेंट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर ट्रांजैक्शन के पहलुओं को देखा, एस्पेक्ट्स देखा। तो उन्होंने दो इनको नाम दे दिए। उन्होंने बोला एस्पेक्ट वन को डेबिट बोल दिया और एस्पेक्ट टू को क्रेडिट बोल दिया। क्यों बोला इसके बारे में बताऊंगा, मगर अभी बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इसके पीछे भी एक लॉजिक है विच आई विल डिस्कस लेटर, जब आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा क्या हो रहा है फिर आपको बताऊंगा। खैर, इस पे आते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी ट्रांजैक्शन के दो पहलू होंगे, एक होगा, उनको नाम दे दिया डेबिट और एक नाम दे दिया क्रेडिट। ठीक है, अब इस डेबिट और क्रेडिट से के लिए उन्होंने एक रूल बना दिया कि कैसे इसको रिकॉर्ड करना है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमारा खर्चा हुआ कितना, 100 मोबाइल का, 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ। तो मोबाइल आ गया हमारे पास, तो उसको हमने डेबिट मान लिया, और कैश चला गया तो उसको हमने क्रेडिट मान लिया। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब इस रूल को थोड़ा सा और समझते हैं, क्या है ये रूल। थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा आई बिलीव। तो इस चीज को अच्छे से समझना, डाइजेस्ट करना कि मैंने क्या बोला अभी तक। जनरल क्या होता है, ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, क्रोनोलॉजिकल क्या होता है, ट्रांजैक्शंस के एस्पेक्ट्स कितने होते हैं, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में, पहले आप इसको अच्छे से समझ लिएगा, बार बार इस चीज़, यहाँ तक वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। स्टिल अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली दोबारा डिस्कस करूंगा इसके ऊपर। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा था जनरल की डेफिनेशन के अंदर, थर्ड लाइन, कि जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है ट्रांजेक्शन्स की इज डन यूजिंग द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, पहले ये समझते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब जहां पे आप अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो जनरल बुक है, पर ओवरऑल सिस्टम को बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं। जहां पे अपने खाते बना रहे हैं, खाता ही बोलते हैं ना, खाते बना रहे हैं, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट है। तो अब बताया था ट्रांजेक्शन्स रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बेस पे रिकॉर्ड होती हैं, तो ऐसे रूल्स को समझते हैं, आ जाइए। देखिए, डेबिट और क्रेडिट का रूल इसमें क्या है, इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल और एक होता है मॉडर्न। पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल मेथड कि यह है क्या। ठीक है, तो वी हैव थ्री रूल्स एज पर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट। हमारे पास तीन रूल हैं, या बोलूंगा हमारे हमने तीन अकाउंट्स पहले हमने बनाए हैं। एक को बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, दूसरा बोलते हैं रियल अकाउंट, और तीसरा बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पहले ये समझते हैं है क्या, फिर इसके रूल को समझेंगे क्या है। पर्सनल,
देखो पर्सनल से तो आप लोग सब फैमिलियर होंगे इस वर्ड से, मतलब इंडिविजुअल, राइट। लाइक आप में से बहुतों का नाम होगा रमेश, सुरेश, प्रिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया पर्सनल। तो बिजनेस में जो भी आपकी मोबाइल की शॉप है वो बिजनेस है आपका, तो वहां पे डेफिनेटली इंडिविजुअल्स है ना। जैसे आप खुद हो एज अ ओनर हो, ठीक है। कौन कौन से पर्सन हो के बता रहा हूँ। ओनर खुद हो गया, यानी कि मालिक। सेकंड, आपके कस्टमर्स, वो भी पर्सन्स हैं, मशीनों को तो बेचोगे नहीं, मोबाइल्स। ठीक है, आपके सप्लायर्स, सप्लायर समझते हैं ना आप, जहाँ से आप सामान खरीदते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्सनल है, तो इनके लिए अलग से रूल बना रखा है कि इसको कोई पर्सन से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसको हम उसके रूल के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। रूल बताऊंगा क्या है। तो पर्सन समझ में आ गया ना आपको। दूसरा है नॉमिनल। नॉमिनल क्या होता है? नॉमिनल में क्या है कि आपकी बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है, जिसमें कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, ठीक है। इनकम होती है, जैसे बताया आपने सेल किया मोबाइल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हिंदी में आय। और एक्सपेंस के मतलब आपने मोबाइल परचेज किया तो लॉस, जितनी भी हानियां होती हैं बिजनेस में लॉस भी हो जाता है ना। एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, इनकम कम हो गई, या फिर प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं गेन, लाभ। तो हम बिजनेस में ये चीज़ें भी होती हैं, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसको हमने एक नाम दे दिया नॉमिनल, नॉमिनल हेड या नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल हेड का जो रूल है वो इन चीज़ों पे एप्लीकेबल होता है, खर्चों पर, इनकम पे, लॉस पे, प्रॉफिट पे। और जो पर्सन से रिलेटेड रूल होगा वो पर्सन पे रिलेटेड होगा, पर्सन पर बेस्ड होगा। तीसरा है जी रियल। ठीक है, रियल से आप समझ लीजिए कि बिजनेस में क्या आ रहा है, क्या चीज आ रही है, ठीक है, क्या सामान आ रहा है वो समझिए आप, और क्या जा रहा है, व्हाट गोज आउट। ठीक है इसको अच्छे से और समझाए, समझ में आएगा आपको जब आप ट्रेडिशनल रूल भी समझोगे, सॉरी मॉडर्न रूल समझेंगे, तो ये चीज़ थोड़ी सी और समझ में आ जाएगी। बट अब ये समझिए कि रियल का मतलब है क्या चीज़ आ रही है और क्या चीज़ जा रही है बिजनेस से। क्या सामान आ रहा है, सामान जा रहा है, तो उसके लिए भी हमने एक हेड बना लिया, एक अकाउंट बना लिया, डेट इज रियल। तो जो रियल का रूल होगा वो इस पे लगेगा। इन क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए रियल का रूल लगेगा। ठीक है दोस्तों। और पर्सन से रिलेटेड कि किस पर्सन से आ रहा है, किस पर्सन से जा रहा है, तो उसके लिए पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। और क्या खर्चा, इनकम हो रही है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसके लिए नॉमिनल का रूल लगेगा। गॉट इट? तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि यहाँ में डिस्कस किया ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें हमने तीन अकाउंट देखे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, जो अभी भी डिस्कस करा। ठीक है, पर्सनल अकाउंट कहाँ एप्लीकेबल है कि पर्सन से रिलेटेड है। रियल अकाउंट रिलेटेड है कि रियल की चीज़ों से, कि क्या सामान आ रहा है, चीज़ आ रही है, क्या जा रहा है। और नॉमिनल खर्चे और इनकम से रिलेटेड है। गॉट इट? अब पर्सनल का रूल क्या है वो देखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं, फिर आपको और समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी तक मानता हूँ थोड़ा सा शायद कॉम्प्लिकेटेड लगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा शुरुआत में लगता है, पर धीरे धीरे आप इसको समझेंगे, बार बार देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको ये बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ होती है बिजनेस में। बट दैट कम्स विद द लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस चैप्टर में, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके फ्यूचर के लिए। तो अब रूल रूल पढ़ते हैं। रूल ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले मैंने बताया था बिजनेस में चीज़ों को, ट्रांजेक्शन्स को, या वो जो भी चीज़ें हैं, इनको तीन भागों में बांट दिया, पर्सनल, नॉमिनल, रियल। तो पहले बात करते हैं पर्सनल का रूल क्या होता है। ठीक है
इसका रूल होता है पर्सन से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, दोबारा सुनिएगा, पर्सन, ऐसी ट्रांजेक्शन जहाँ पे पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, बिजनेस के अंदर, तो उस ट्रांजेक्शन के भी दो पहलू होंगे। बताया था ट्रांजेक्शन के दो पहलू हैं, एक को डेबिट करते हैं, दूसरे को क्रेडिट करते हैं, बस वही चीज़ है। तो यहाँ बोलते हैं जो हमारे बिजनेस में पैसा ले रहा है या बिजनेस से पैसा पैसा या सामान कुछ भी ले रहा है, जो लेने वाला होगा यानी कि रिसीवर, वो हो जाएगा डेबिट, उसको हम डेबिट कर देंगे। और जो पेयर होगा यानी कि जो गिवर होगा, उसको हम कर देंगे क्रेडिट। दोबारा सुनिए, हमारे बिजनेस के अंदर पर्सन्स होंगे, मतलब पर्सन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी, ठीक है। जो लेने वाला होगा, जो लेने वाला होगा उसको हम अपने बुक्स में, बुक्स बोले तो जहाँ हम अपने खाते बना रहे हैं, जो अकाउंट जहाँ पे अकाउंटिंग जहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं सबसे पहले हम जर्नल में जहाँ पे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो लेने वाला होगा उसको हम डेबिट कर देंगे, और जो देने वाला होगा उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये रूल है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ। आपने अपने बिजनेस में क्या किया, आपके पास कैश था, लेट सपोज 1 लाख रुपीस का, आपने रमेश को दे दिया, ठीक है, किसी भी वजह से दिया हो, दे दिया आपने। ये एक ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे कैश जा रहा है और एक लेने वाला है, ये लेने वाला है और कैश जा रहा है, ठीक है। तो अभी कैश जा रहा है, उसका क्या होगा वो बाद में देखते हैं। यहाँ पे हमें इस ट्रांजैक्शन में ये समझ में आ गया कि यहाँ एक लेने वाला बंदा है। तो एज पर द पर्सनल रूल क्या होगा, पर्सनल हेड के हिसाब से रूल क्या होगा कि लेने वाला क्या करेंगे, क्या होगा, डेबिट होगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, रमेश को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे, उनके नेचर को समझेंगे, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, वो हम इस तरीके से उसको क्लासीफाई करेंगे। तो आई थिंक ये पर्सनल वाला टू सम एक्सटेंड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम समझेंगे नॉमिनल के बारे में। ठीक है, पहले रियल पढ़ते हैं ताकि जो ऊपर वाला एग्जांपल है उसको क्लैरिटी आ जाए। रियल मैंने क्या बताया था, रियल में, रियल क्या मतलब, कोई भी सामान हो गया, ठीक है, जिसको हम असेट्स बोलते हैं अपनी, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी डेफिनेटली। तो हमारे बिजनेस से अगर सामान जा रहा है और या तो सामान आ रहा होगा, है ना, दो ही बातें होंगी ना। तो अगर सामान जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, व्हाट, बताया था ना रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है। और अगर आ रहा है तो उसको हम डेबिट कर देंगे, उस ट्रांजैक्शन के इस एस्पेक्ट को हम क्या कर देंगे, डेबिट, व्हाट कम्स इन। गॉट इट, यही बात है ना, यही रूल था ना, ऊपर पढ़ा था हमने। ये देखिए पढ़िए इसको, रियल का रूल क्या है, व्हाट कम्स इन बिजनेस शुड बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड एंड व्हाट गोज आउट शुड बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। और पर्सनल का क्या है, द रिसीवर इन ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड एंड द गिवर शुड बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। ये दो रूल हमने अभी तक पढ़े हैं। और पर्सनल जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो आपको मैं एक एग्जांपल दिया था, तो वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसमें। क्या एग्जांपल दिया था, कैश पेड ₹1 लाख टू रमेश। तो हमने इस ट्रांजैक्शन का नेचर समझा, देखा कि यहाँ पे एक लेने वाला है, तो उसको हमें डेबिट कर दिया। पर हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, बट गोज आउट कैश। ये हमारा रियल है, कैश क्या है, हमारा रियल है, क्योंकि हमारा सामान ही तो है, हमारे बिजनेस का चीज है, हमारी असेट है ना हमारी, ये हमारे बिजनेस से जा रही है।
तो हम इसको एज पर रियल हेड, जब चीज जा रही होती है, सामान जा रहा होता है, कैश जा रहा है, एसेट जा रही है, तो हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। गॉट इट। तो ऊपर वाले को एग्जांपल को दोबारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कैश पेड ₹1 लाख टू रमेश। ठीक है। अब इसके एस्पेक्ट्स को समझो। दो एस्पेक्ट्स हैं, एक लेने वाला, ये हो गया हमारा रिसीवर, और व्हाट गोज आउट, कैश। ठीक है। रमेश किस अकाउंट के अंदर आता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर। और कैश किसके अंदर आता है, अभी बताया ऊपर, रियल के अंदर। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ रियल में, जैसे कि कैश हो गया। ठीक है। कोई भी सामान हो गया कि आपके ऑफिस के अंदर मशीनरी पड़ी है, वो आ रही है जा रही है, फर्नीचर पड़ा है, वो आ रहा है जा रहा है, एक्सेट्रा। अभी बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे जब हम इसको देखेंगे, ट्रांजेक्शन देखेंगे आगे, और तो समझ में आ जाएगा इजीली। मतलब अभी तक यहाँ समझिए, ये सामान जो भी बिजनेस का है, कैश, मशीनरी, फर्नीचर, एक्सेट्रा, वो है। तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर हमने देखा कैश पेड ₹1 लाख टू रमेश, तो हमने इसका देखा दो एस्पेक्ट्स क्या हैं, एक रिसीवर है रमेश, और दूसरा हमारी तरफ से पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है। तो यहाँ पे रियल हेड हो गया। तो रमेश डेबिट द रिसीवर, पर्सनल हेड का रूल क्या है, पर्सनल हेड का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर क्या होगा, डेबिट। ठीक है। और रियल का रूल क्या है, जो जा रहा है वो क्रेडिट। तो यानी कि जो हमारा कैश जा रहा है वो होगा क्रेडिट, और रमेश रिसीवर है तो ये हमारा क्या होगा, डेबिट। तो हमारे डेबिट और क्रेडिट हमें हमारी ट्रांजैक्शन से मिल गए, बात खत्म। तो हम एक को डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और दूसरे को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। गॉट इट। तो आई थिंक आपको यहाँ तक का फंडा काफी हद तक समझ में आ रहा होगा। नॉट कंप्लीटली, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। पर हाँ, आपको टू लार्ज एक्सटेंट समझ में आ गया है कि हमने किसी भी ट्रांजेक्शन को देखना है, उसके दो पहलू समझने हैं। एक होगा डेबिट, दूसरा होगा क्रेडिट। बस हमें देखना है कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। ठीक है। तो हमने अभी तक दो हेड पढ़े, दो हेड या दो अकाउंट्स पढ़े। पहला पढ़ा हमने क्या, पर्सनल का रूल पढ़ा, जहाँ पे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और दूसरा हमें रूल पढ़ा रियल, कि व्हाट गोज आउट क्रेडिट एंड व्हाट कम्स इन डेबिट। क्या जा रहा है वो क्रेडिट होगा, जो आ रहा है वो डेबिट होगा। ठीक है। यहाँ मैंने इसको अच्छे से स्टेटमेंट में लिखा भी हुआ है कि जो रिसीवर होगा वो डेबिट होगा पर्सनल में, और जो गिवर होगा वो क्रेडिट होगा। और रियल में क्या है, व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है वो डेबिट होगा, और जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा। ठीक है। अब हम तीसरा अकाउंट पढ़ेंगे विच इज नॉमिनल। ऊपर बताया था मैंने आपको नॉमिनल के बारे में, अगर नहीं याद है तो एक बार देख लेते हैं आप लोग, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। पहले बताया था ना यहाँ पे, इस स्लाइड में देखिए कि बिजनेस के अंदर के जितने भी एक्सपेंसेस, खर्चे होते हैं, इनकम होती है, लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स होते हैं, उसके लिए हमने नॉमिनल हेड बना रखा है, नॉमिनल अकाउंट बना रखा है, वो सब नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का भी एक रूल है, पढ़िए क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड एंड ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। ठीक है। अब आते हैं अपनी नई स्लाइड पे। क्या बताया था इसमें मैंने, क्या रूल है इसका, बिजनेस के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस होंगे या लॉसेस होंगे आप लोगों को, ठीक है, वो सारे को हम क्या कर देंगे, डेबिट, उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और जितनी भी हमारी इनकम होगी या गेन होगा, प्रॉफिट होगा मतलब, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। गॉट इट। ये रूल है बस। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, इस ट्रांजेक्शन का नेचर समझो। क्या हो रहा है, रेंट, रेंट मतलब किराया, आपकी दुकान का किराया, मोबाइल की शॉप का किराया। इस महीने का 10,000 रुपये था, आपने वो पे कर दिया अपने लैंडलॉर्ड को, किसमें, कैश में कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके दो एस्पेक्ट्स को देखोगे, दो पहलुओं को देखोगे, क्या हो रहा है, एक तो आपका कैश जा रहा है। कैश क्या है, रियल बताया था। ठीक है, क्या है, कैश, कैश हमारा क्या हो रहा है, जा रहा है। दूसरा क्या है, क्या पे किया आपने, किस लिए पे किया, रेंट के लिए। किस लिए पे किया है, रेंट के लिए। रेंट क्या है, आपका खर्चा। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्सपेंस। तो आपने दो पहलू समझ लिए क्या है इस ट्रांजेक्शन के। अब इनको आपको रिकॉर्ड करना है, रूल अप्लाई करना है। कैश किस रूल में आता है, रियल है, रियल रियल अकाउंट में। और इसका रूल क्या है, व्हाट गोज आउट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। अब यहाँ पे कैश जा रहा है ना, तो ये क्या है, व्हाट गोज आउट, जा रहा है। और वो क्या होता है, क्रेडिट। जो भी सामान जा रहा होता है हमारे बिजनेस से, जो भी कैश जा रहा है, एसेट जा रही है, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। और खर्चा है हमारी बुक में, हमारे बिजनेस में खर्चा हो रहा है रेंट नाम का। और खर्चे का क्या रूल बताया मैंने, नॉमिनल के अंदर आता है। और जितने भी खर्चे और लॉसेज होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो इस पहलू को, इस एस्पेक्ट को हमने क्या कर दिया, डेबिट साइड में रिकॉर्ड या डेबिट कर दिया, ऐसे बोल दीजिए। ठीक है, तो हमें इस ट्रांजेक्शन से भी हमें दो एस्पेक्ट्स पता लग गए जो कि डेबिट और क्रेडिट होने हैं। एक चीज डेबिट होगी हमारा खर्चा, विच इज कॉल्ड रेंट। और एक हमारा क्रेडिट होगा, क्यों कि हमारा पैसा जा रहा है, बट गोज आउट क्रेडिट, वो रियल। तो इस ट्रांजेक्शन में दोनों, दो रूल, तो रूल तो एक ही लगा डेबिट और क्रेडिट का, पर दो अकाउंट्स यूज हुए। एक हुआ रियल और एक हुआ नॉमिनल। ये हमारा क्या है, एक सेकेंड, ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो हमारा क्या है, नॉमिनल। ठीक है, दो रूल लग गए। और इससे जो पहले वाली ट्रांजेक्शन थी, ये वाली, कि कैश पेड ₹1,00,000 टू रमेश, तो यहाँ पर भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि रमेश रिसीवर था, डेबिट कर दिया। और कैश जा रहा है तो क्रेडिट कर दिया। तो ये पर्सनल लग गया, यहाँ पे रूल पर्सनल अकाउंट का रूल लग गया। और ये कैश जा रहा है तो रियल अकाउंट का रूल लग गया। मतलब एक ट्रांजैक्शन में ऐसा नहीं है कि आपको नॉमिनल है तो नॉमिनल की दोनों चीजें मिलेंगी, पर्सनल है तो पर्सनल की दोनों चीजें मिलेंगी, नहीं। एक चीज पर्सनल हो सकती है तो एक चीज नॉमिनल होगी, और दूसरी नॉमिनल होगी तो तीसरी पर्सनल होगी या रियल होगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो तीनों रूल्स को दिमाग में रखो। ट्रांजैक्शन सबसे फंडा यही है, तीनों रूल्स को याद कर लो। दूसरा, कोई भी ट्रांजैक्शन आएगी उसका नेचर समझो, उसके दो एस्पेक्ट्स को समझ लो कि क्या यहाँ पे पर्सन से रिलेटेड है, क्या यहाँ पे नॉमिनल से रिलेटेड है, क्या यहाँ पे रियल से रिलेटेड है। और जो चीज डेबिट होनी है उसको डेबिट कर दो, जो चीज क्रेडिट होनी है उसे क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो यहाँ तक का तो ये फंडा हो गया। क्या फंडा हो गया, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर द ट्रेडिशनल मेथड, जो एक पारंपरिक तरीका चलता आ रहा है कई सालों से। ठीक है, तो वो इस हिसाब से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते थे, किसमें, जर्नल में। ठीक है, जर्नल एक ऐसी बुक है जहाँ पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, दैट्स फाइन। कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, रूल के हिसाब से। कौन से रूल के हिसाब से, डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से। ठीक है, और उस डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है, दो एस्पेक्ट्स होगा किसी भी ट्रांजेक्शन के, एक चीज डेबिट होगी, दूसरी चीज क्रेडिट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तीन अकाउंट बनाया हमने। एक पर्सनल, जो बिजनेस के अंदर जितने भी पर्सन से रिलेटेड चीजें होंगी उसके लिए अलग से रूल बन गया कि रिसीवर क्या होगा, डेबिट होगा, गिवर क्या होगा, क्रेडिट होगा। रियल मतलब जितने भी असेट्स होंगी, सामान होगा, चीजें होंगी, कैश हो गया, मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी हो गया, तो जो आ रहा है बिजनेस में वो डेबिट होगा, जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा। और इस तरीके से नॉमिनल भी एक, नॉमिनल अकाउंट का भी एक रूल है कि जितने भी खर्चे लॉसेज होंगे वो डेबिट होंगे, और जितने भी इनकम होगी वो क्रेडिट होगी। तो इस तरीके से ये इसका कंसेप्ट था। इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ।